हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज मैं आपसे बात करूंगी रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कैबिनेट ने पास की है। इस एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर्स के रिक्रूटमेंट पर, क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट ऑलरेडी टेट और सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, आगे अब उन्हें क्या करना होगा, और जो स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, इस पॉलिसी में इंटरव्यू के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में भी काफ़ी बातें की गई हैं। तो जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है एक टीचर के लिए, हम उन सभी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ मैंने आपको डेप्थ में हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करा है, एकदम डिटेल एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड करा है। तो अगर आप इस एजुकेशन पॉलिसी को बिल्कुल डीप में समझना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, बेसिकली है क्या इस पॉलिसी में? ये पॉलिसी जहां स्टूडेंट्स के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, एक ढांचा प्रोवाइड कर रही है, वहां वो टीचर्स के लिए भी काफ़ी सारी बातें कर रही है। देखिए, ये पॉलिसी कहती है कि अब स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम करा जाएगा। ठीक है, सिर्फ एकेडमिक्स को नहीं देखा जाएगा, उनके उन एरियाज़ को भी देखा जाएगा जो को करिकुलर हैं। ठीक है, अब से पहले होता क्या आया था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर कोई और भी वोकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनको अलग रखा जाता था। जनरली एकेडमिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है स्टूडेंट, ये सिर्फ बच्चे के इंटेलिजेंस पर ध्यान नहीं देगी, ये उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पे, एनालिटिकल थिंकिंग पर, उसकी रीजनिंग पर, हर एक आस्पेक्ट को कवर करेगी। सो दैट जब स्टूडेंट 12th पास करके जाए तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ पढ़ने में अच्छा हो, बाकी किसी भी चीज़ में वो अच्छा ना हो, क्योंकि ऐसा होता है स्टूडेंट, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन वैसे देखा जाए तो वो किसी और फील्ड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में इतने बेटर नहीं होते हैं लेकिन उनमें कोई और स्किल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी इस पॉलिसी में काफ़ी कुछ कहा गया है, वहीं टीचर्स के लिए भी कहा गया है। सी, टीचर्स जो हैं स्टूडेंट, वो सेंटर है इस फंडामेंटल रिफॉर्म का, जो एक ही बदलाव लाया गया है उसका सेंटर है। क्यों टीचर सेंटर है? क्योंकि टीचर्स ही बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, उन्हें शेप देते हैं। अगर हम इस पॉलिसी में इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जहां हम ये कह रहे हैं कि बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पूर्ण तरह से उनका विकास होना चाहिए, ठीक है, उनका सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, तो स्कूल की मदद से वो तभी हो पाएगा जब टीचर्स भी पूरी तरह से, आप कह सकते हो, इस स्टेट में होंगे, इस तरह से डेवलप्ड होंगे कि वो बच्चों को सपोर्ट कर सकें उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट टीचर्स का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते। ठीक है, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट टीचर्स एजुकेशन के बारे में कहती है कि अब जो टेट है, ठीक है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। कहने का मतलब है कि उसका पेडागॉजी और कंटेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। जो अभी तक पैटर्न फॉलो होता आ रहा है वो पैटर्न आगे फॉलो नहीं होगा, काफ़ी कुछ बदलाव होगा स्टूडेंट। कंटेंट में बदलाव किया जाएगा, पेडागॉजी में बदलाव किया जाएगा। ये सारे एजुकेशन के स्टेजेस को कवर करेगा। हमने 4 स्टेजेस की बात करी है, फाउंडेशनल स्टेज की बात करी है, प्रिपरेटरी स्टेज की बात करी है, मिडिल स्कूल की बात करी है, सेकेंडरी स्कूल की बात करी है। तो टेट सारे स्टेजेस की बात करेगा, सारे स्टेजेस को कवर करेगा। तो आने वाले समय में स्टूडेंट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ऑलरेडी टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो वो ऑलरेडी पढ़ के टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनका क्या? तो स्टूडेंट आने वाले टाइम में उनके लिए इंटरव्यू लगाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा या फिर क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। ये डेमोन्स्ट्रेटर नहीं है स्टूडेंट, ये क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन है। कहने का मतलब है कि इंटरव्यू, या तो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा या फिर उनसे ये कहा जाएगा कि वो क्लासरूम में पढ़ा कर दिखाएं। अब इससे होगा क्या स्टूडेंट, कि जो
इंटरव्यू है उसके ज़रिए या फिर जो क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन है उसके ज़रिए ये पता लग पाएगा कि टीचर को क्या वाकई में ही इंटरेस्ट है टीचिंग में। ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज है, बिकॉज इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट लोकल लैंग्वेज की भी बात की गई है, जहां ये पॉलिसी कहती है कि कक्षा 5वीं तक तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया ही जाए और हो सके तो उसके बाद भी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू होता है या फिर क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो उसके ज़रिए क्या देखा जाएगा, क्या मॉनिटर किया जाएगा? पहला कि टीचर का इंटरेस्ट, ठीक है, टीचर किस तरह से बच्चों के साथ तालमेल बिठा पा रहा है, ठीक है ना, उसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो लोकल लैंग्वेज है वो उसको अच्छी तरह से बोल पा रहा है या नहीं। क्योंकि ये पॉलिसी ये कहती है कि फाउंडेशनल स्टेज पर कक्षा 5वीं तक जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज है और जो आपकी प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक है ना, तो वहाँ पर स्टूडेंट आपकी लोकल लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। ठीक, तो अगर आप उस लेवल पर पढ़ाने जाएंगे तो आपकी लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी, सो दैट आप बच्चे को अच्छी तरह से समझ सके उसकी लैंग्वेज में और आप उसी की लैंग्वेज में उसे अच्छी तरह से समझा भी सकें। ठीक है, और जो ये नॉर्म्स हैं स्टूडेंट, मैंने आपसे बात करी थी कि जो ये नॉर्म्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो प्राइवेट स्कूल हों या फिर पब्लिक स्कूल हों, दोनों में वैलिड रहेंगे। कहने का मतलब है कि जो टेट का स्कोर है स्टूडेंट, वो प्राइवेट स्कूल्स में भी अब वैलिड होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के सोर्स के ज़रिए आप टीचर बन गए या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूल के लिए भी अब आपको टेट क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो टेट की मान्यता अब से आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कंटेंट में बदलाव आएगा, पेडागोजी में बदलाव आएगा, बिकॉज अब जो टीचर्स आएंगे वो बच्चे की रीजनिंग पर, एनालिटिकल थिंकिंग पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर काम करेंगे। तो जब टीचर्स इतने सारे एरियाज़ पर काम करेंगे तो आप खुद लॉजिकली सोच सकते हो कि टीचर्स का भी डेवलप्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि कोई किताब खोली और पढ़ाना शुरू कर दिया, टीचर्स को भी समय के साथ बदलना ज़रूरी है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट टीचर्स पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी गई है वो है 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल का बीएड डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2 साल के बीएड कोर्स थे वो अब ख़त्म हो गए या 1 साल के बीएड कोर्स थे वो अब ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको अलग से ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एम ही टीचिंग है तो आप डायरेक्ट 4 साल का बीएड करो, ठीक है, क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है, वो आपका 3 साल का होता है, तो उसके साथ आपको 2 साल बीएड करना पड़ेगा। और अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो आपको 1 साल का बीएड करना पड़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो 2030 तक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट वो 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। तो बीएड भी स्टूडेंट आने वाले टाइम में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात की है स्टूडेंट ट्रांसफ़र के बारे में। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि अब जो ट्रांसफ़र हैं, जो टीचर्स के ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें थोड़ा कम करा जाएगा। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात की गई है, लोकल लैंग्वेज की बात की गई है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट, जो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक टीचर से बहुत अच्छा समझते हैं। अब सपोज़ उसका ट्रांसफ़र हो गया तो जब कोई नया टीचर आएगा तो वो तालमेल जो होता है वो इतनी अच्छे से एकदम नहीं बैठ पाता है। तो जितना कम ट्रांसफ़र होगा स्टूडेंट उतनी ज़्यादा लर्निंग आउटकम होगी। ठीक है, उतना अच्छे से स्टूडेंट बच्चे सीख पाएंगे। तो ट्रांसफ़र भी अब पहले के मुकाबले इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते कम हुआ करेंगे, सो दैट जो लर्निंग आउटकम है वो ज़्यादा निकले। एक और बात इसमें कही गई है स्टूडेंट कि यहाँ पे टीचर और प्यूपल का रेशियो, ये एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 30 बच्चों के लिए एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि क्लास में 50-60 से ऊपर बच्चा होता है और एक एक टीचर होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो टीचर प्यूपल रेशियो है उसे भी बैलेंस किया जाएगा।
अगर किसी क्लास में 30 बच्चे हैं तो उन्हें एक टीचर दिया जाएगा। तो टीचर्स की फिलिंग के ऊपर भी काम किया जाएगा। सो स्टूडेंट, यही सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग टीचर्स रिक्रूटमेंट जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सो दैट किसी के मन में भी कोई डाउट ना रहे। राइट पीपल, थैंक यू सो मच।